अर्जुन टक्कर लेगा तो किसी दुर्योधन से टक्कर लेगा। तुम जैसे मामूली हफ्ताबाज से टक्कर लेना तो टक्कर के मुंह पे थूकने वाली बात है हवलदार। खबरदार! इस मोहल्ले में ऊंचा बोलने वाले को गूंगा कर दिया जाता है। बस। कामयाबी के बाद हर बड़ा सितारा लीक से हटकर कुछ नया करने की सोचता है और इसी नए के चक्कर में उसे इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लग जाती जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं होती। 17 अप्रैल 1976 को आई एक्शन कॉमेडी ड्रामा से भरी एक ऐसी फिल्म थी 10 नंबरी, जिसकी लीड कास्ट में मनोज कुमार, हेमा मालिनी, प्राण, बिंदु, ओम शिवपुरी, प्रेमनाथ और कामनी कौशल के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे मदन मोहला, लेखक थे ध्रुव चटर्जी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मधुर सुल्तानपुरी के लिखे 6 गीत रखे गए थे। दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, अजानी थोड़ा सा तू मेरा भी कमाल देख ले। प्रेम करो बड़ा बुरा, मकान का गवाए मकान का, दिलरुबा दिल्ली वाली दिल वालों में आ गई। ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी। फिल्म 10 नंबरी का गीत संगीत अच्छा था। टाइटल गीत दुनिया एक नंबरी, दिलरुबा दिल्ली वाली और प्रेम का रोग सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत थे। 2 घंटे 35 मिनट की इस फिल्म को अगर 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 1 करोड़ रुपए था और 4 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ये न केवल ब्लॉकबस्टर रही बल्कि साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी थी। और फिल्म में मनोज कुमार का अवतार पिछली फिल्मों से सबसे अलग और चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने खुद को इतने शानदार तरीके से पेश किया कि हर कोई हैरान रह गया। 10 नंबरी को लेकर इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद किसी और को तो क्या खुद मनोज कुमार को भी नहीं थी, क्योंकि इसकी कमाई उनकी पिछली फिल्म सन्यासी के बराबर थी, जो उस टाइम उनकी किसी फिल्म का सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी था। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड 5 सालों तक ही कायम रहा, क्योंकि इसके बाद साल 1981 में आई मोस्ट अवेटेड मेगा ब्लॉकबस्टर क्रांति ने इसके रिकॉर्ड को न केवल तोड़ा बल्कि इसे काफी ज्यादा पीछे भी छोड़ दिया था। वैसे 10 नंबरी भी 70 दशक की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। तो ये तो बात रही 10 नंबरी से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों की। 10 नंबरी बनाने से पहले मदन मोहल्ला ने साल 1966 में आई आसरा, 70 में आई शराफत और 72 में राजा जानी जैसी फिल्मों का निर्माण किया था, जिनमें कोई भी फिल्म फ्लॉप न होने से उनके हौसले बुलंद थे। इसलिए इस बार वे फिल्म का निर्देशन भी करना चाहते थे। उन्होंने मनोज कुमार और हेमा को एक गंभीर विषय वाली फिल्म के लिए साइन कर लिया, जिसे बिना गीतों के एक गंभीर विषय पर बनाया जाना था। लेकिन कुछ समय बाद मदन का मूड बदल गया और उन्होंने एक कमर्शियल मसाला फिल्म बनाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए मनोज कुमार तैयार नहीं थे। हालांकि इसके बाद मदन ने जब अलग से 4 लाख रुपए और देने की पेशकश की तो वे तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें क्रांति के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी और कुछ कारणों से डिस्ट्रीब्यूटर भी उन्हें एडवांस पैसे देने को तैयार नहीं थे। इसलिए न केवल वे इसके मेन अभिनेता बने बल्कि इसका निर्देशन भी खुद ही करने को तैयार हो गए। समझौता कोई एग्रीमेंट न होकर केवल जुबानी था। इसलिए रिलीज के बाद मदन ने लालच में आकर मनोज कुमार के अतिरिक्त पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद मदन मोहल्ला की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में होने लगी। इसलिए उनका बाइकआउट किया जाने लगा, जिसके बाद उनका करियर एक तरह से खत्म ही हो गया, क्योंकि उनकी अगली फिल्म हमला साल 1992 में रिलीज हुई थी। वैसे मनोज कुमार के लिए पैसों को लेकर बेशक 10 नंबरी घाटे का सौदा साबित हुई, लेकिन सुकून की बात यह थी कि उनके स्टारडम के लिए फिल्म अच्छी साबित हुई। हालांकि इसके बाद मनोज क्रांति को पूरा करने को लेकर परेशानियों से घिरे थे, इसलिए ज्यादा फिल्में साइन नहीं कर पाए और शिरडी के साईं बाबा समेत अमानत और जट पंजाबी जैसी फिल्में ही कर पाए, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। 10 नंबरी के रिलीज के बाद मनोज कुमार के लिए हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी, क्योंकि एक तो उन्हें निर्देशन करने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिला और ऊपर से एक पार्टी के दौरान प्राण के साथ भी उनकी अनबन हो गई, क्योंकि दरअसल प्राण सभी को ये कहते फिर रहे थे कि उनके साथ कोई भी फिल्म सिल्वर जुबली से कम नहीं होती। प्राण के इन शब्दों से मनोज कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्हें अपनी आगे आने वाली सभी फिल्मों से हटा दिया। 10 नंबरी की रिलीज के 3-4 महीनों बाद मनोज कुमार के लिए एक और बुरी खबर ये निकल कर आई कि उनके फेवरेट गायक में से एक मुकेश की मौत 27 अगस्त को हो गई, जिस वजह से 10 नंबरी में गाए गीत मनोज कुमार के लिए मुकेश के आखिरी गीत साबित हुए। मनोज कुमार बेशक उन दिनों घाटे में चल रहे थे, लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए ये साल बेहद खास रहने वाला था, क्योंकि उस वक्त उनकी फिल्में लगातार अच्छी कमाई कर रही थी। 10 नंबरी के बाद चरस माँ और आप बीती जैसी फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी। साल 1975 में आई सन्यासी की जबरदस्त सफलता के बाद 10 नंबरी मनोज कुमार और हेमा की साथ में दूसरी फिल्म थी।
और दोनों के ही ब्लॉकबस्टर होने से मनोज हेमा को अपने लिए लकी मानने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने क्रांति में भी अपने अपोजिट हेमा को ही साइन किया था। वैसे 10 नंबरी के ब्लॉकबस्टर होने से हेमा ने नरगिस के एक पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, क्योंकि नरगिस के नाम तब 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने का रिकॉर्ड था और 10 नंबरी हेमा की 5वीं ब्लॉकबस्टर ही थी। हेमा की पहली ब्लॉकबस्टर साल 1970 में आई जोनी मेरा नाम थी। उसके बाद 1972 में सीता और गीता और 1975 में आई शोले और सन्यासी के बाद 10 नंबरी 5वीं ब्लॉकबस्टर थी। 10 नंबर से जुड़ी कुछ बातों को लेकर अगर छानबीन की जाए तो भारत में 10 नंबरी चोर उचक्कों और धोखा देने वाले उन लोगों को दिया जाता है जिनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में 10 नंबर के रजिस्टर में दर्ज होता है। और 10 नंबरी जब किसी इंसान से चिपक जाए तो सभी लोग उससे किसी न किसी तरह बच निकलने की सोचते हैं। 10 नंबरी लोग तो अपना नंबर छुपाते हैं और तुमने ये ठप्पा अपनी छाती पर लगा रखा है, क्यों? वैसे 10 नंबरी टाइटल सुनकर ही मनोज कुमार के चाहने वाले सिनेमा हॉल पर टूट पड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मनोज कुमार का किरदार इस बार पिछले सभी किरदारों से न केवल अलग होगा बल्कि खूब मारदार और दादागिरी वाले सीन से भरा होगा। और था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि मनोज काफी दबंग किरदार में थे। वे 10 नंबर की टी शर्ट, लाल चश्मे और जैकेट पहने शानदार लुक में नजर आए थे, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। और इसी वजह से साल 1978 में इसका तेलुगु में केडी नंबर 1 टाइटल से रीमेक भी बनाया गया था। तो साल 1996 में कॉमेडी किंग डेविड धवन ने भी 10 नंबरी टाइटल से अक्षय कुमार, मनीषा कोइराला और मोनिका बेदी के साथ फिल्म बनाने की घोषणा की थी। लेकिन कुछ वजहों से बजाय इसे बनाने के अक्षय के साथ उन्होंने मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी बनाने का फैसला किया, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। तो ये तो बात रही 10 नंबरी से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 27 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद 10 नंबरी को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था, जिससे मनोज कुमार और हेमा के चाहने वाले फिल्म फेयर से काफी नाराज भी हो गए थे। फाइनली इस बात में कोई शक नहीं कि ये मनोज कुमार की पिछली फिल्मों से एकदम अलग थी, क्योंकि इसमें वो एक तरह से दबंग किरदार में थे। डायरेक्शन, गीत संगीत और डायलॉग समेत सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी। कॉमेडी के भी कुछ सीन अच्छे थे, लेकिन फिर भी एक कमी थी, और वो ये कि इसके एक्शन सीन दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आए थे। वैसे ये पूरी तरह मनोज कुमार का ही कमाल था जो फिल्म इतनी अच्छी बनी, वरना मदन मोहल्ला अगर खुद निर्देशित करते तो ऐसे सीन दिखाना उनके लिए नामुमकिन था। फिल्म 10 नंबरी पर आज की हमारी पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।